नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में। यह है आपका पसंदीदा चैनल जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम से जुड़ी हर एक जानकारी की। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे पिछले वीडियो ट्रांसफॉर्मर्स और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन पर जरूर देखें। ये वीडियो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को समझने की नींव तैयार करते हैं और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की पूरी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखें। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है जिसका उपयोग पावर सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स और अन्य कीमती उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से जुड़ी हर एक जानकारी को कवर करेंगे, इसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का प्रिंसिपल एक बहुत ही सरल कंसेप्चुअल टेक्निक पर आधारित है। डिफरेंशियल रिले वास्तव में पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के बीच तुलना करता है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी करंट्स के बीच कोई भी अनबैलेंस पाया जाता है तो रिले एक्चुएट हो जाता है और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सर्किट ब्रेकर्स को इंटरट्रिप कर देता है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी रेटेड करंट है IP और सेकेंडरी करंट है IS। अगर आप प्राइमरी साइड पर IP/1 एम्पियर का CT और सेकेंडरी साइड पर IS/1 एम्पियर का CT लगाते हैं तो इन दोनों CTs के सेकेंडरीज को इस तरह से जोड़ा जाता है कि दोनों के सेकेंडरी करंट्स एक दूसरे को अपोज करें। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों CTs के सेकेंडरीज को डिफरेंशियल रिले की उसी करंट कॉइल में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ट्रांसफार्मर के सामान्य कार्य स्थिति में उस कॉइल में कोई भी रिजल्टेंट करंट न हो। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मेजर फॉल्ट होता है जिससे ट्रांसफार्मर का नॉर्मल रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, तब दोनों ट्रांसफार्मर्स के सेकेंडरी करंट्स एक जैसे नहीं रहते और डिफरेंशियल रिले की करंट कॉइल में एक रिजल्टेंट करंट फ्लो करता है जिससे रिले एक्चुएट होता है और मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट पर दोनों सर्किट ब्रेकर्स को इंटरट्रिप करता है। छोटे से परसेंटेज अनबैलेंस से जो स्पिल आउटपुट पैदा होता है वह काफी सब्सटेंशियल हो सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को एक प्रोपोर्शनल बायस के साथ प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो कि मैक्सिमम रेशियो डिविएशन से ज्यादा इफेक्टिव हो। आमतौर पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर में दी जाती है जब उसका रेटिंग 5 MVA से अधिक होता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के अन्य प्रोटेक्शन स्कीम्स की तुलना में कई फायदे हैं। पहला, ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेटिंग ऑयल में फॉल्ट्स को बुखोल्स रिले डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर में ऑयल के बाहर होता है तो बुखोल्स रिले उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। बुशिंग पर होने वाले किसी भी फ्लैशओवर को बुखोल्स रिले एडिक्वेटली कवर नहीं करता। ऐसे फॉल्ट्स को डिफरेंशियल रिलेज डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में होने वाले किसी भी इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए बुखोल्स रिले दिया जाता है, लेकिन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम वही फॉल्ट बहुत ही तेजी से डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा, डिफरेंशियल रिलेज आमतौर पर उन फॉल्ट्स पर रिस्पॉन्स देते हैं जो ट्रांसफार्मर के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जोन के अंदर होते हैं। तो ये था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अनसंग हीरो है जो हमारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स को इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षित रखता है। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी और सेफ्टी को सुनिश्चित करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा तो हमारे पिछले वीडियो ट्रांसफार्मर्स और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन को जरूर देखें। वे इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझने में आपकी मदद करेंगे। आज इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पर यह वीडियो आपको शैक्षणिक और रोचक दोनों तरह से पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष विषय को आगे कवर करें तो कृपया नीचे कमेंट में लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली जानकारीपूर्ण वीडियो कभी मिस न करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस रोचक दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।